आई एम डॉक्टर पंकज वर्मा है। आज हम बात करेंगे स्टेयर्स पे। स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ। स्टेयर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि बेसिकली स्टेयर्स होती क्या हैं, किस तरीके से उसको कंसिडर करना चाहिए, कहाँ उसकी पॉसिबिलिटी है बनने की, कहाँ बेस्ट सूटेड रहता है और कहाँ नहीं। तो हम लोग इसको पार्ट्स में करने की कोशिश करेंगे। पहले समझते हैं कि स्टेयर्स होती क्या है। सीढ़ियाँ क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है सीढ़ियों की, स्टेयर्स की किसी भी ड्वेलिंग में, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे आप किसी भी तरीके से यूज़ कर रहे हो किसी भी ड्वेलिंग को, किसी भी प्रेमिसेस को, स्टेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हम स्टेयर्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, उसको क्यों इतना कंसिडर करते हैं, और ऐसी क्या वजह है जिस वजह से स्टेयर्स टॉयलेट और किचन जितनी इंपॉर्टेंट या बेडरूम जितनी इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है, या मंदिर या टेंपल जितनी इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है। उसके पीछे एक रीज़न है। देयर इज़ अ रीज़न एंड लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। अगर आपको वो रीज़न और लॉजिक समझ आ जाता है तो आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए क्लैरिटी आ जाती है कि वाई स्टेयर्स आर सो इम्पॉर्टेंट। सीढ़ियों को इतना इम्पॉर्टेंट हम लोग क्यों कंसिडर कर रहे हैं, और अगर वो गलत जगह पे बनी हुई हैं तो उनके उपाय और उनकी रेमेडीज़ को क्यों हमें इतना तवज्जो देना चाहिए या इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो आज यही सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टेयर्स की जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ द वन ऑफ द हेवीएस्ट कंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी ड्वेलिंग। जैसे आप घर में जैसे पिलर्स होते हैं और छत डलती है, वैसे ही इक्वलेंट टू दैट हम लोग स्टेयर्स को कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा लोहा, मलबा, सीमेंट सबसे ज़्यादा उसी में ही मतलब पिलर्स और छत के बाद जो लोहा और मलबा जो डलता है, वो डाला जाता है, वो सबसे ज़्यादा स्टेयर्स में ही डाला जाता है। तो बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन होती है स्टेयर्स किसी भी ड्वेलिंग की, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ द ओनली कनेक्शन पॉइंट बिटवीन द मल्टीपल फ्लोर्स। जितने भी फ्लोर्स जो हैं बने होते हैं किसी ड्वेलिंग में, तो वही एक जो है बेसिक कनेक्शन है। येस, लिफ्ट्स आर ऑल्सो अनदर वे टू कम्यूट बिटवीन द फ्लोर्स, बट स्टेयर्स मैंडेटरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज लिफ्ट में बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं। कल को कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कोई ख़राबी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लाइट का डिस्कनेक्शन हो सकता है, तो इस वजह से लिफ्ट्स जो है नॉन वर्किंग भी हो सकती हैं। लेकिन स्टेयर्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम लोग किसी भी फायर हज़ार्ड या किसी भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में भी स्टेयर्स को ही यूज़ करते हैं। तो यू कैन नॉट थिंक ऑफ अ ड्वेलिंग विदाउट स्टेयर्स। सीढ़ियों के बिना आप कोई प्रेमिसेस, कोई घर, कोई फैक्ट्री, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को नहीं सोच सकते आप। एंड वर्ल्ड वाइड इट्स अ ट्रेंड, इट्स अ नॉर्म कि विदाउट स्टेयर्स कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन होती भी नहीं है। और मैंने जहाँ तक देखा है, ग्रीन बिल्डिंग्स में स्टेयर्स को बहुत अच्छे से जो है ट्रीट भी किया जाता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बहुत अच्छा दे सकते हैं आप थ्रू स्टेयर्स। तो दैट्स अ सेकेंडरी टॉपिक एज सच, वो एक अलग टॉपिक है, उसको भी कभी कंसिडर करेंगे हम, और इसको उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कभी। तो अभी बात करते हैं स्टेयर्स की। तो जब स्टेयर्स की हम बात करते हैं, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि कैसी बननी चाहिए स्टेयर्स। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच में हाइट कितनी होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, और कितनी स्टेयर्स उसमें कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए। दैट मीन्स एवरी स्टेयर हैज़ अ स्पेसिफिक हाइट टू बी अलॉटेड, जिससे वो वास्तु कंप्लाइंट रहे स्ट्रक्चर, और बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं आपको स्टेयर्स से भी मिलें। क्योंकि ये हैवीएस्ट कंस्ट्रक्शन है, तो हम ये भी बात करेंगे कि स्टेयर्स की लोकेशन क्या होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जैसे वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ की बात करते हैं, ये ऐसे जोन्स हैं, ये ऐसी डायरेक्शंस हैं दैट शुड बी हाई, हैवी एंड डार्क। अब हाई, हैवी एंड डार्क से हम ये मतलब समझते हैं कि जितनी भी हाईएस्ट कंस्ट्रक्शन है, जो हाई कंस्ट्रक्शंस हैं आपकी, वो इन तीन डायरेक्शंस में, इन तीन जोन्स में होनी चाहिए, जिसमें वेस्ट इंक्लूड करते हैं हम, साउथ वेस्ट और साउथ इंक्लूड करते हैं। एंड हैवी मीन्स कि हैवीएस्ट कंस्ट्रक्शन भी इन्हीं जोन्स में ही होनी चाहिए। ओपन एरिया मिनिमम और कवर्ड एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसीलिए भी स्टेयर्स इन डायरेक्शंस में रिकमेंडेबल हैं। एंड क्लोज मीन्स डार्क ऑल्सो,
तो जब हम क्लोज़ की बात करते हैं और आप देखेंगे स्टेयर्स के अंडर जो है बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं जो अनयूजेबल रह जाते हैं। इधर वहाँ पे लोग स्टोरेज बना लेते हैं या वो खाली छोड़ देते हैं, या बेसिकली मीटर्स वगैरह या कुछ इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस या वाटर मोटर्स, वाटर पम्प्स वगैरह भी दिए जाते हैं। तो इस तरीके से उसको जनरली ट्रीट किया जाता है। तो वो पोर्शन भी जो है क्लोज एंड डार्क कंसिडर किया जाता है। और स्टेयर्स के नीचे वैसे भी जब स्टेयर्स घूमती हैं तो आप देखते ही हैं कि कोई ऐसा पोर्शन हो जहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ साइड्स पे, कोई कॉर्नर्स पे जो स्पेस बच जाती है वो भी बहुत डार्क एंड क्लोज ही रहती है। तो इसलिए भी ये जो 3 जोन्स हैं इनमें हम लोग स्टेयर्स ही रिकमेंड करते हैं। इन 3 जोन्स के अलावा कहीं भी अगर सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड। देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस, जैसे नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये 2 जोन्स ऐसे हैं जिसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं स्टेयर्स को लेके। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो हम कभी ज़रूर इस बारे में बात करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग हम लोग ये समझ लें कि द बेस्ट जोन्स फॉर स्टेयर्स आर वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ। इन 3 जोन्स में स्टेयर्स होना इज़ द बेस्ट, इज़ मोस्ट रिकमेंडेबल। वास्तु कंप्लाइंट स्ट्रक्चर्स के लिए हम इन्हीं जोन्स के में स्टेयर्स जो है होना रिकमेंड करते हैं। और इन केस अगर इन जोन्स में नहीं है स्टेयर्स, तो अगर साउथ ईस्ट में हैं, नॉर्थ वेस्ट में हैं, तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और उसमें हम लोग कुछ सर्टेन रेमेडीज़ हैं, उनके थ्रू हम लोग जो उसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं उनको नलीफाई कर सकते हैं। और अगर यही स्टेयर्स नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में हैं, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेबल एट ऑल। दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सिवियर वास्तु दोष। और उसके लिए स्पेसिफिक प्रिसाइज वास्तु रेमेडीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये 3 जोन्स हैं, दैट इज़ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, दीज आर कंसिडर्ड टू बी जोन्स विच आर लो, लाइट, वेल लिट अप एंड ओपन। लो मीन्स लो कंस्ट्रक्शन रहनी चाहिए वहाँ, ज़्यादा हाइट कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, और कंस्ट्रक्शन ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। लाइट मीन्स अच्छे से लाइट होनी चाहिए वहाँ पे, नेचुरल लाइट भी होनी चाहिए, और आप आर्टिफिशियल लाइटिंग भी कर सकते हैं। आजकल तो वैसे भी LEDs का टाइम है, एंड देयर आर वेरी गुड टाइप ऑफ, इट्स अ ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइट्स वी हैव इन दिस सेंचुरी। तो इसमें भी बहुत एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं, और आप किसी भी डार्क एरिया को वेल लिट कर सकते हैं। तो लाइट एंड वेल लिट इज़ अनदर दिस थिंग फॉर दीज 3 जोन्स, एंड ओपन। तो थर्ड थिंग इज़ ओपन मीन्स आप जितना ओपन एरिया नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में छोड़ सकते हैं उतना ही अच्छा है। दैट इज़ मोस्ट रिकमेंडेबल एज सच। तो उस हिसाब से देखा जाए तो स्टेयर्स जो हैं, जब हम बात करेंगे स्टेयर्स की, इन 3 जोन्स में जो है बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है। अगर हैं तो वो बहुत बड़ा वास्तु दोष है, और उस वास्तु दोष को रेक्टिफाई करना, ठीक करना जो है बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए कुछ प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक रेमेडीज़ हैं, क्योंकि स्टेयर्स जो हैं बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन है, और जब हम हैवी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, इस अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ दीज 3 जोन्स। सो देयर शुड नॉट बी एनी हैवी कंस्ट्रक्शन इन दीज 3 जोन्स। तो इसलिए उसकी जो है जो रेमेडी है वो बहुत ज़रूरी है। अब लास्टली बचता है ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान इज़ बेसिकली, इट्स लाइक योर नाभि, इट्स लाइक नाभि ऑफ वास्तु पुरुष। तो जब हम नाभि के ऊपर कोई हैवी कंस्ट्रक्शन, या ब्रह्मस्थान पे जब हम कोई हैवी कंस्ट्रक्शन करते हैं, लो हेल्थ जो है फील करेंगे, और कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ फील करेंगे, रिलेशनशिप इश्यूज़ फील करेंगे, ओवरऑल बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स होंगी, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, अनएक्सपेक्टेड डेथ्स इवन पॉसिबल होती हैं अगर ब्रह्मस्थान में स्टेयर्स होती हैं। तो वो भी एक अलग टॉपिक है, किस किस जोन में कौन सी स्टेयर्स होनी चाहिए, और स्टेयर्स होने के क्या नुकसान, फ़ायदे, बेनिफिट्स एंड लॉसेस हैं। तो वो भी कभी हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग, टू बी प्रिसाइज, पिलर्स, वॉल्स और स्टेयर्स ब्रह्मस्थान में नहीं होनी चाहिए। अगर हैं तो दैट्स अ बिग वास्तु फ्लॉ दैट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड एज सुन एज पॉसिबल। और बहुत प्रिसाइज रेमेडीज़ हैं, इसकी प्रिसिशन बहुत ज़रूरी है इन रेमेडीज़ को अप्लाई करने में इन जोन्स में। अगर आप इन जोन्स में प्रिसाइसली इन सब रेमेडीज़ को जो कि रिकमेंडेबल हैं नहीं कर पाते हैं, तो आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं। एंड अगेन, जैसे मैंने कुछ पहले भी वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि सिर्फ एक डायरेक्शन को एनहेंस करने से रिज़ल्ट्स नहीं आते,
पहले हमें ये देखना है कि क्या उस डायरेक्शन में जो वास्तु फ्लॉज हैं क्या उनको न्यूट्रलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो न्यूट्रलाइज़ करने की अगर ज़रूरत है तो पहले हम उसकी नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज़ करेंगे, उसके बैड इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज़ करेंगे, देन हम उसको एक्टिवेट करेंगे, एनर्जाइज़ करेंगे ताकि पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें, एनहांस करेंगे ताकि उसकी पावर और बढ़े। दिस इज़ द वे वास्तु रेमेडीज़ आर टू बी डन। तो स्टेयर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सीढ़ियों को हम लोग ऐसे बहुत अच्छे से जो है कंसिडर करना चाहिए हमें कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। उस पार्ट को हम स्किप नहीं कर सकते हैं जब हम वास्तु रेमेडीज़ की बात करते हैं। इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज कंसिडरिंग टेम्पल इन द रॉन्ग डायरेक्शन और बेडरूम इन द रॉन्ग डायरेक्शन, किचन, टॉयलेट और बाथरूम इन द रॉन्ग डायरेक्शन. We should not skip this part. So that's all for today.